नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त बिंदु आज एक और अपनी स्वरचित कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सिस्टर मारिया। तो आइए सुनते हैं कहानी। उठो, 8 बज गए, ऑफिस नहीं जाना क्या? कहकर शालू ने जोर से मनोहर को झकझोरा और टेबल पर जोर से चाय की कप रखते हुए बोली, ये रही तुम्हारी चाय और ये रहा अखबार। ऑफिस जाने की इच्छा हो तो उठकर पी लेना और न हो तो सोए रहना। मैं बार बार तुम्हें उठाने नहीं आऊंगी, मुझे और भी बहुत से काम हैं। यार सुबह सुबह तो थोड़ा मीठा बोला करो, पूरी चाय कड़वी हो गई। मनोहर चादर पर हटाते हुए बोला, बिना चिल्लाए तुम उठते ही कब हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है। शालू और भी कुछ बड़बड़ाती हुई किचन की ओर चली गई। अब चुप भी हो जा भाग्यवान, गलती हो गई जो मैं बोला, कहकर मनोहर ने चाय की कप के साथ अखबार भी उठा लिया। अखबार में हमेशा की तरह कुछ खास नहीं था और हाँ, अखबार से ही उसे ज्ञात हुआ कि आज मदर्स डे है। उसने मन ही मन अपनी माँ को प्रणाम किया क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं थी। बीच वाले पेज पर एक तस्वीर थी जिस पर उसकी नजरें अटक गईं। ये तो बिल्कुल मारिया आंटी लग रही हैं, वह मन ही मन बड़बड़ाया। वह पूरी खबर पढ़ने लगा। वो एक वृद्धाश्रम का आर्टिकल था जहां रहने वाले बुजुर्गों के अनुभव छपे हुए थे कि कैसे अपनों के होते हुए भी उन्हें यहाँ वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। खबर पढ़कर मनोहर बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, यानी मारिया आंटी यहीं कहीं आसपास हैं। अखबार उसके हाथ से नीचे गिर गया और मनोहर कई वर्ष पीछे चला गया। 8 वर्ष का था मनोहर जब माँ की असमय मृत्यु के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी माँ को मनोहर में कोई दिलचस्पी न थी। वह ममता की लालसा में जब भी दूसरी माँ के पास जाता उसे दुत्कार ही मिलती। धीरे धीरे पिता भी उसकी ओर से आंखें बंद कर लिए थे, पर विधाता इतना निर्मम नहीं था। सिस्टर मारिया उसके पड़ोस में ही रहती थी और उस बुरे वक्त में उन्होंने ही उसे सहारा दिया। सिस्टर मारिया में मनोहर को अपनी माँ का अक्स नजर आता। उसके सुख दुख की साथी सिर्फ वही थी। वैसे उनका नाम मारिया था, पर वह पेशे से एक नर्स थी, इसलिए सब उन्हें सिस्टर मारिया कहते थे। सिस्टर मारिया की पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी न थी। माता पिता का निधन हो गया था। एक भाई था विक्टर, जिसके परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी, क्योंकि विक्टर को बस अपने शराब से मतलब था। सिस्टर मारिया शादी की उम्र पार कर रही थी, पर ऐसा नहीं कि शादी की उनकी इच्छा नहीं थी। अस्पताल के ही एक डॉक्टर रमेश उनसे शादी करना चाहते थे। दोनों के प्यार के किस्से बहुत मशहूर थे, पर सिस्टर मारिया ने भाई के बच्चों को ही अपना मान लिया और उनके जीवन को बनाने के लिए अपने जीवन की खुशियों को न्यौछावर करना ही उचित समझा। अतः उन्होंने अपने प्यार को अधूरा छोड़ भाई के परिवार के साथ ही जीवन में आगे बढ़ गईं। मनोहर के पिता का भी ट्रांसफर हो गया, अतः उसके बाद सिस्टर मारिया के विषय में उसे कुछ ज्ञात नहीं हुआ। समय का पहिया अबाध गति से घूमता रहा। मनोहर पढ़ लिख कर युवा हो चुका था और एक अच्छी नौकरी करने लगा था। उसका विवाह भी हो चुका था, अतः माता पिता से अलग उसने अपनी एक दुनिया बसा ली थी। कहते हैं ना कि संयोग भी अचानक नहीं होता, इसके पीछे पूरी कायनात काम करती है। जिसको जिसकी जरूरत होती है कहीं ना कहीं वह उससे मिल ही जाता है। एक दिन बाजार में अचानक सिस्टर मारिया से उसकी मुलाकात हो जाती है। हुआ यूं
कि मनोहर अपनी पत्नी के साथ कुछ सामान खरीद रहा था कि एक बूढ़ी औरत अस्त व्यस्त कपड़ों में पीछे से उसके शर्ट को खींच रही थी। उसने मुड़कर देखा और थोड़ा कड़क आवाज में ही बोला, क्या चाहिए? पर वह बूढ़ी औरत कुछ मांगने के बजाय उसके मुंह को एकटक देखती रही और फिर बोली, तुम मनोहर हो ना? उसके मुख से अपना नाम सुनकर वह अचकचा जाता है, फिर पूछता है, आपको कैसे मालूम? तब वह लड़खड़ाती हुई जबान में कहती है, मैं सिस्टर मारिया। उसके मुख से ये शब्द सुनते ही मनोहर अपना होशो हवास जैसे खो देता है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, सिस्टर, आप और इस हालत में? बहुत लंबी दास्तां है बेटा। जिनके लिए सब कुछ छोड़ा, उन लोगों ने ही मुझसे सब छीनकर बेघर कर दिया। फिर उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई, उसे सुनकर मनोहर की आंखों से सिर्फ आंसुओं की धार निकल रही थी। होंठ निशब्द हो गए थे। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संयत किया और कहा, सिस्टर, आपने मुझे वैसे समय में सहारा दिया जब मैं बेसहारा था। आज आपके आशीर्वाद से सब कुछ है मेरे पास, बस एक माँ की कमी है। यह कहते हुए मनोहर उनके समक्ष घुटनों के बल बैठ गया और बोला, क्या आप मुझ अभागे की माँ बनेंगी? सिस्टर मारिया ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। इस तरह एक बार फिर मनोहर और मारिया एक दूसरे का सहारा बने। मनोहर की पत्नी भी मारिया के घर आने से बहुत खुश थी। उसे भी जैसे सास का प्यार मिल गया हो। दिन महीने बीतने लगे। सब एक दूसरे से खुश थे कि एक दिन जब मनोहर और उसकी पत्नी सोकर उठे तो देखा सिस्टर मारिया घर में नहीं है। उसे उनके बिस्तर पर एक खत मिला जिसमें उन्होंने उसे शरण देने के लिए धन्यवाद दिया था। साथ ही बिना बोले जाने के लिए माफ़ी भी मांगी थी और आग्रह किया था वह उन्हें ढूंढने की कोशिश न करे। पत्र पढ़कर मनोहर फूट फूट कर रोने लगा जैसे वह एक बार फिर अनाथ हो गया हो। उसने अपने स्तर से खोजने की बहुत कोशिश भी की थी, पर नाकामी ही हाथ लगी। चाय ठंडी हो गई। महाशय न जाने कहाँ खो गए हैं। कोई रात सपनों में आई थी क्या? शालू ने जब मनोहर को यूं निस्तब्ध बैठे हुए देखा तो कहा। उसकी आवाज से मनोहर की तंद्रा टूटी। उसने भर्राई हुई आवाज में शालू से कहा, सिस्टर मारिया। सिस्टर मारिया? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अचानक वो कैसी याद आ गई तुम्हें? शालू ने कहा। उसने शालू को अखबार की वो खबर दिखाते हुए बोला, सिस्टर मारिया यहीं कहीं आसपास हैं। खबर देखकर शालू को भी आश्चर्य हुआ। मनोहर तो जैसे बेचैन हो गया था। वह तुरंत उनके पास पहुंचना चाहता था, पर शालू ने उसे संयत किया और कहा, हम जरूर जाएंगे। मैं भी चलूंगी, पर आराम से। बाद में दोनों उस अखबार के दफ्तर पहुंचे और वहां से उस वृद्धाश्रम का पता लेकर सिस्टर मारिया के पास गए। सिस्टर मारिया उन्हें देखकर ढीप सी गईं। उन्हें शायद इस बात के लिए ग्लानि थी कि वह चुपके से उन लोगों के पास से चली आई थी। मनोहर और शालू ने उनसे मिलने के लिए बहुत आग्रह किया। उन्हें अपने साथ चलने के लिए बहुत आग्रह किया, पर उन्होंने उसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ। वह उन्हें लेकर वृद्धाश्रम के भीतर गईं, जहाँ बिस्तर पर एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। उनसे मिलवाते हुए सिस्टर ने कहा कि बेटा, जिसे शिद्दत से चाहते हैं ना, वो हमें कभी न कभी अवश्य मिलता है। ये डॉक्टर रमेश हैं। आज ये अशक्त हैं, एक ओर से पैरालाइज्ड हैं। बेटा बहू कोई यहाँ नहीं है, सब बाहर रहते हैं। ऐसे में
ये आश्रम ही उनका सहारा है और उनकी सेवा कर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने अपना प्यार पुनः प्राप्त कर लिया हो। जितने दिन तुम्हारे पास रही बहुत सुख से रही, तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं। बस पता नहीं क्यों मैं यहाँ चली आई, मैं भी नहीं जानती। शायद यहाँ डॉक्टर रमेश से मिलना लिखा था। मिलने आते रहना कहकर वह सुबुकने लगी। मनोहर और शालू की भी आंखें भर आईं। उन्हें संतोष था कि सिस्टर मारिया ठीक हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी